डमरू दीवा बजाओ, डमरू दीवा बजाओ, अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करें और शिव जी से निवेदन करें भाव से। देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव व्यक्त करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य करिए, साथ में बोलिएगा। देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव उगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शंभु, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र का। अपाला की शादी किससे करी जाए? शरीर में रोग है, चर्म रोग है, कोई वर नहीं मिलता, कोई लड़का नहीं मिलता। कहा इंद्रदेव प्रसन्न हुए। क्यों? ऋग्वेद की अष्टम मंडल की 91वें नंबर के सूक्त को जैसे ही अपाला ने रचा, इंद्रदेव प्रसन्न
और उन्होंने अपाला को देवाधिदेव महादेव की आराधना में लगा दिया। अपाला शिव की आराधना। अच्छा वर पाना है, अच्छी कन्या चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा रोग मुक्ति हो जाए, कैसा भी रोग है वो मुक्त हो जाए, कितना भी कड़क रोग क्यों ना उससे भी अगर मुक्ति चाहिए, अपना कर्म पूरी लगनता से करो। रोग मुक्ति के लिए डॉक्टर को भी जांचे कराओ, दिखाओ, और साथ में शिव जी की आराधना, शंकर की आराधना। ऐसा कोई बता दो जिसको शिव जी ने नहीं दिया। भगवान राम जी को लंका का राज्य दे दिया, भगवान कृष्ण को जब संतान नहीं थी तो संतान किसको नहीं थी। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। अपाला ने शिव जी की आराधना प्रारंभ की। आराधना करना प्रारंभ करी। इंद्रदेव ने जैसा जैसा बताया साधना, वो साधना करी, तब करा, और बाबा भोलेनाथ ने सुन भी लिया। एक कृशाश्व नाम के ऋषि हुए जो आंत्री ऋषि के आश्रम में आए भ्रमण करते। और कृशाश्व नाम के ऋषि जब आंत ऋषि के आश्रम में आ गए, विराम किए, विश्राम किए। देखा 2 दिवस तक जब निवास किया, और निवास करने के बाद देखा अपाला को, तो सुंदर तो थी, बस चर्म रोग था शरीर में, सुंदर बहुत थी। कहा ऋषिवर, मेरा निवेदन है अंत ऋषि से, कुशाश्व कहा कि आपकी जो बेटी है, आपकी जो कन्या है अपाला, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। क्या आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करेंगे? शिव करुणा ऐसी ही करते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता कब कौन सी कृपा कहां कर दे। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मनीषा राजेश पाटिल जलगांव से हैं। मैंने इससे पहले भी 2 बार पत्र भेजा था, पर हमारा पत्र पढ़ नहीं पाए, क्योंकि हॉट सीट पे जाना सरल है, पर व्यासपीठ के पास आना कठिन है। यहाँ
पहुंचना बहुत सरल नहीं है गुरुदेव। मेरी बेटी है जो कि नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर नौकरी, आप ही हैं, कौन खड़े हैं, आप ही हैं मां, प्रणाम। बेटी का नौकरी नहीं लग रहा था, कई वर्ष हो गए उसको, पर नौकरी नहीं लगा। तब वो हिम्मत हार गई। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल निकलते चले गए, आखिरी में नौकरी नहीं लगी तो हिम्मत हार गई। तब मैंने कहा, वो सीवर वाला बाबा कहता है कि अगर शिव जी पर जल चढ़ाओ, मंदिर की सफाई करो, शिव अर्चना करो और अपनी मेहनत को 4 गुना करो तो लगेगी जरूर। और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, जब बेटी हिम्मत हार रही थी तब शिव जी की कृपा ने मेरी बेटी कुमारी पूजा गणेश राजेश पाटिल को PWD में सरकारी नौकरी में लगा दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हों तो आप आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा। एक पत्र और है, मैं रत्ना समाधान मनोरे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, आप ही हैं। मैं रहने वाली ओसुंबा जलगांव महाराष्ट्र की हूं। पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन करना चाहती हूं। गुरुदेव, मेरी बहू के शादी को कई वर्ष हो गए, पर संतान का सुख नहीं हुआ। तब सब लोग अपशब्द कहते थे, कोई कुछ कहता बच्चा नहीं होगा, बांझ रहेगी, संतान नहीं होगी, इसको औलाद नहीं होगी। तब आखिरी में पशुपतिनाथ का व्रत करना, 16 सोमवार का व्रत करना प्रारंभ करा। जो आपकी विधि है उसके अनुसार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी बहू के घर में बेटा हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आ जाइए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए। लोग कहते थे कि ये बांझी रहेगी, दीदी कह रही हैं संतान नहीं होगी, डॉक्टरों के हिसाब से भी नहीं होगी, पर बाबा की कृपा से औलाद हुआ। पुत्र का नाम शंभू रखा है। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले।
भगवान शिव की कृपा किसको कहते हैं, उदारता किसको, करुणा किसको, दया किसको। अपाला शिव की साधना से कुशाश्व के साथ में उसका विवाह हो गया, कुशाश्व के साथ में परिणा गई। अब जरा विचार करिए कि शरीर में चर्म रोग हो और विवाह हो जाना कितना कठिन है, पर उसकी कृपा जब होती है सब कार्य अपने आप होने लगते, अपने। सोचो नहीं वो भी हो जाए तो समझ लो शंकर जी की बड़ी उदारता है, शिव जी की बड़ी कृपा है। जो सोचा नहीं तो भी हो गया। आप में से कई माताएं भाई ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि हम क्या इतने करीब में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन लेंगे, तो ये तो उसकी उदारता हो जाए तो समझ लो कृपा। सोचा ही नहीं तो भी हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सोचा ही नहीं तो भी हो रहा। अपाला का विवाह हो गया, चली गई विवाह कर कर अपने पति के गांव घर, पर शरीर में रोग और बढ़ता चले गया। चर्म रोग इतना बढ़ गया कि शरीर में गंध आने लगी। पति ने ले जाकर उसको जंगल में छोड़ दिया। जंगल में तेरे पिता ने मेरे साथ धोखा किया। अपाला हाथ जोड़कर कहती है मेरे पिता ने धोखा नहीं किया। पिता ने तो कहा था मेरे शरीर में चर्म रोग है, पर आपने कहा कि सुंदर है मैं इससे विवाह करूंगा, करा, रोग बढ़ा, धक्का देकर निकाल दिया बाहर। जंगल में घूम रही अपाला, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। फिर मन में आया कि पति ने निकाल दिया, पर पिता थोड़ी ना शरीर देखता है, माता थोड़ी ना शरीर देखती है। माता पिता तो ऐसे होते हैं, अगर बच्चा बेकार भी है, उसको कोई रोग भी है, तो भी माँ बाप उससे दूर नहीं हटते, उसको करीब रखते हैं, करीब रखते हैं। माता पिता थोड़ी ना दूर करते। अब ईमानदारी से बोलो, अगर बच्चे को बुखार आ रहा है, बच्चा रात को चमक रहा है, डर रहा है, उसको बुखार आ रहा है, कोई बच्चे को एकदम तकलीफ हो गई और माँ बाप कहे नहीं नहीं मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, इसको फीवर है, इसको बुखार है, इसको शरीर में कष्ट है। शिव महापुराण की कथा कहती है कोरोना जैसी बीमारी भी आई, आप लोगों ने दर्शन किया होगा। उस कोरोना जैसी बीमारी में सबने साथ छोड़ दिया, भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई ना साथ दे, पर माँ बाप, भले बच्चे की तकलीफ थी, लोग कह रहे हैं तुम बीमार हो जाओगे मत जाओ, पर माँ बाप अपने बच्चे को नहीं छोड़े। माँ बाप को उसको लगा साथ, माता पिता। अपाला को लगा कि मैं कहां जाऊं, पति ने निकाल दिया, वन में छोड़ दिया, कहां घूमूंगी, शरीर में रोग है, चल क्या चली। और अपाला चली, एक काम करती हूं अपने पिता के पास जाती, पिता के अपाला आंतऋषि की कुटिया में पहुंच गई। मानसुइया ने देखा, बेटी तेरा तो मैंने विवाह कर दिया था, तो अपने पति के घर चली गई थी, फिर यहां कैसे आ गई। मां, पति ने निकाल दिया, वन में घूम रही थी, कहां जाती तो आपके पास आ गई। मेरी जीजियों, मायका मां से होता है, मायका शब्द ही मां से जुड़ा हुआ। मां ने तुरंत कहा क्यों चिंता करती है, यहां रहे। मां, शरीर में चर्म रोग बढ़ गया है, गंध आ रही है, सब दूर हट जाते हैं, क्यों टेंशन, क्यों चिंता। आंतऋषि आ रहे थे स्नान कर कर, अपाला को देखा, बेटी तू यहां,
हाँ पिताजी। शरीर में रोग बढ़ा, पति ने छोड़ दिया, यहां ही हूं, क्यों चिंता करना। तू इतना सुंदर वेद गाती है, इतना सुंदर वेद की रचना करती है, इतना इतना तेरे में विद्वत्ता है, एक बार पढ़ ले, एक बार अगर अध्ययन कर ले तो तुझे याद रह जाता। अब दत्तात्रेय भगवान की बहन है अपाला, चंद्रदेव की बहन है अपाला, दुर्वासा जी की बहन है अपाला, कोई साधारण हो कि विद्वत्ता में परिपूर्ण। अभी आपको कथा में कहा, बेटे को कहना पड़ता है पढ़ पढ़ पढ़, बेटी को नहीं कहना पड़ता। आई स्कूल से और पुस्तक निकाल के सोफे पे लंबा पाँव कर कर 1 2 कुछ नहीं करेगी तो अपनी कलर निकाल लेगी और बोई पोतती रहेगी। उस बेटे को कहना पड़ता है। और बेटा आया स्कूल से, ये उठा, कार उठाई, ये उठाया, वो उठाया, यहाँ दौड़ वहां दौड़, ये फेंक वो फेंक। और बेटी आई स्कूल से, अपनी बुक निकाली, मम्मी जल्दी देखो आज मेरे को गुड मिला है, मम्मी देखो, मम्मी देखो, आई देखो, पापा सबको बताइए, पापा ताऊ, बड़े पापा, आंटी, अंकल, सबको, दादी दादा, बैग खोल खोल के लाएगी, सबको दिखाई। और बेटा मम्मा का मोबाइल लेकर बैठा, पापा का पेन लेकर बैठा, पर बेटी उसको नहीं कहा जाता कि तू कुछ कर। इतनी विद्वान थी अपाला, विद्वत्ता में परिपूर्ण, वेद की ऋचा जब बना सकती है, वेद की जब ऋचा को तैयार कर सकती है, सुक्त तैयार कर सकती है, तो वो साधारण नहीं हो सकती, साधारण। अब अंतरी ऋषि ने देखा कि बेटी का शरीर बहुत बिगड़ रहा, रोग बहुत ज्यादा हो गया, चर्म रोग बहुत ज्यादा फैल गया, क्या करूं। तब अंतरी ऋषि ने कहा कि बेटी, क्या तूने, इंद्रदेव ने कहा था तो तूने क्या शंकर भगवान की साधना नहीं करी? करी, मैंने तप करा, साधना करी, उसी से तो मेरा विवाह हुआ था। फिर ये शरीर में रोग। आखिरी में इंद्रदेव स्वयं कैलाश पर्वत की ओर चले गए, अपाला को देखकर कि इसका शरीर बिगड़ रहा, शरीर बिगड़। पूरी दुनिया की पहली स्त्री थी, पहली कन्या थी देवताओं में जो विद्या के प्रति इतनी जागरूक थी। आज के जमाने में लोग बेटियों को पढ़ाने से पहले विचार करते हैं कि पढ़ाएं ना पढ़ाएं, इतनी पढ़ ली बहुत है। पहली बेटी थी आंतरी ऋषि की बेटी अपाला, जो विद्या अध्ययन में प्रखर थी, जो वेद में भी अपनी ऋचाओं को, सुक्त को प्रदान कर देती थी, वो अपाला थी। इंद्रदेव ने कैलाश पर्वत पहुंचे, शिव जी तो कैलाश पर मौन होकर बैठे थे। किससे कहें कि अपाला को एक रोग है और अपाला मुझे भजती है और मैं जाऊंगा नीचे उससे मिलने के लिए तो मुझसे वर मांगेगी। एक बार मैंने उसको साधना बता दी थी, पर उसके बाद उसका विवाह तो हो गया था, फिर तकलीफ, शरीर में रोग। इंद्रदेव पहुंचे देवादिदेव महादेव के पास में, शंकर भगवान मौन थे, नंदी बैठे थे। नंदी शिव जी की ओर निहार रहे, शंकर जी की, बोले कुछ नहीं। इंद्रदेव ने जाकर अपाला से कहा, अपाला अगर तेरे शरीर में रोग है तो तू भी एक काम कर, कुछ मत कर, शिव जी को निहार। नंदी हमको प्रेरणा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में जो नंदी की स्थापना होती है शिव मंदिर के बाहर, वो हमको प्रेरणा देता है कि इधर उधर ना झांकते हुए शंकर पर दृष्टि लगा लो, वो तुम्हारी सृष्टि बदल देगा, वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। वो नंदी सीख गया। पर हमारी
आदत बुरी है। हम मंदिर जाते हैं तो 10 जगह पर ध्यान लगाते हैं, हम कथा में भी जाएंगे तो 50 जगह हमारा ध्यान जाएगा, अगर मंदिर भी जाएंगे तो 50 जगह ध्यान जाएगा, तीर्थ जाएंगे तो 50 जगह ध्यान जाएगा। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि आप काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए काशी में पहुंचे हो तो सबसे पहला लक्ष्य तुम्हारा यह होना चाहिए कि मुझे विश्वनाथ जी से मिलना है, मुझे बाबा का दर्शन करना। कृष्णेश्वर बेलूल गयो, मुझे शिव जी का दर्शन करना। मुझे भीमा शंकर गयो, भीमा शंकर, मेरी मासी के यहाँ बाद में जाऊंगी, दूसरे मंदिर बाद में जाऊंगी, पहले सबसे पहले मुझे जाना है तो मेरे बाबा के यहाँ जाना, जिससे मिलने के लिए आई। आप लोगों ने कथा में सुना कि नहीं सुना, हमने एक बार कथा में कहा था कि आपके घर के पास में अगर शंकर जी का मंदिर है, आप वहां जा रही हो ना, आपकी पड़ोसन कितनी भी अच्छी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपके रिश्तेदार रहते हो, कुछ भी रहता हो, और आप शंकर जी के मंदिर से जब वापिस आओ तो किसी के दरवाजे पर रुकना नहीं, सीधे अपने घर पर आना। क्योंकि शिव जी को जब जल चढ़ाकर लोटा जो लेकर जाते हो, पानी का लोटा लेकर जाते हो, कलश लेकर जाते हो, एक लोटा जल लेकर जाते हो, जब शंकर भगवान को चढ़ाते हो तो शिव जी ने लक्ष्मी को वर दिया था भगवान नारायण को देने से पहले कि लक्ष्मी जो मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाएगा उसका पात्र खाली नहीं जाना चाहिए, उस पात्र में तुम बैठकर उसके घर तक जाओगी। अब मालूम पड़े हम पड़ोसी के यहाँ रुक गए, बहन के यहाँ रुक गए, रिश्तेदार के यहाँ रुक गए, नातेदारों के यहाँ रुक गए, वहां बैठकर बात करने लगे तो अपना जल की जो लक्ष्मी होती है, पात्र की जो लक्ष्मी होती है, वहां रुक जाती, उस पात्र को लेकर घर तक। कुबरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, जितने लोग कुबरेश्वर धाम आते हैं हम उनसे भी कहते हैं कि आप आए हो तो बाबा से मिलने के लिए। ऑटो वाला कहेगा हम तुम्हें यहाँ ले चलेंगे, ऑटो वाला कहेगा, गाड़ी वाला कहेगा हम तुम्हें वहां ले चलेंगे, बहुत सारे मंदिर है हम यहाँ घुमाए वहां घुमाए, ये करे वो करे। उससे एक बात कर दो, हे भैया मैं मेरे बाप के घर आई हूँ, कुबरेश्वर धाम आई हूँ, अपने मायके आई हूँ, पहले मुझे वहां लेकर चलो, मेरे बाबुल के पास, मेरे पिता के घर, पहले उससे मिलूं। उससे अगर मैं जाकर प्रार्थना करूंगी और जो बाप देता है, फिर तो तुम सब, पिता जिंदा है ना, माँ जिंदा है ना, तब तक मायके से जो मिलता है वो दिल से मिलता। माँ बाप जाने के बाद भाई है, भाभी है, हमारा इनसे रिश्तेदारी खराब नहीं है, भाभी भैया से हो, ये भी है, पर तुम जाओगी ना तो सोच कर दिया जाएगा, दीदी को ये दूं कि ना दूं, ऐसा दूं कि ना दूं, लिफाफा कितने का दूं, भांजे आए हैं, भांजी आई हैं तो उनको क्या दिया जाए, क्या सोचना पड़ेगा। पर माँ बाप सोचते नहीं है, माँ बाप से नहीं पूछती कि बेटी को दूं कि दूं, पापा नहीं पूछते कि बेटी को दूं कि दूं, माँ बाप है, उठाया दे दिया, घर में उसका भी तो हिस्सा है, उठाया दे दिया। पर माँ बाप के जाने के बाद उसी तरह कुबरेश्वर धाम जो आते हैं वो शंकर भगवान को, कुबेर भंडारी को अपना बाप मानते हैं, मायका मानते हैं कुबरेश्वर धाम को, तो वहां आकर सीधे अपने बाप से कहा जाए, वो कहे ऑटो वाला यहाँ ले चलूँ, मान ना ना, मैं मुझे तो मेरे बाबा के घर ले चलो, वहां जाऊंगी, मांगूंगी, वो दे देगा। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा मैनू लगी परी बाबा तू मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा, मेरी जो प्रीत लगी है वो ना टूटे, मुखड़ा दुनिया मोड़े, मोड़ने दो, संसार मुखड़ा मोड़े, मोड़ने दो, नाते रिश्ते छूटे, छूटने दो, पर तू ना छूटे। अंत समय प्रभु और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, तो मुखड़ा है वो ना मोड़ा जाए, शिव कृपा करे, करुणा करे। मुझे नहीं था, मैं कहां जाऊं,
नंदी हमको प्रेरणा दे रहा है शंकर जी के मंदिर के बाहर बैठ कर के कहीं ध्यान मत दो, शिव पर ध्यान दो, शिव पर। ध्यान का बड़ा महत्व है महाराज जी, बहुत ध्यान लगाना इस बात के लिए। मोबाइल पे भी समझ में आ जाता है कि तुम्हारा दिल कहां है। पत्नी पति से बात करती है ना तो कह देती है बात में, मैं तुमसे बात कर रही हूं, तुम्हारा ध्यान कहां है। इतनी दूर वो मायके और तुमसे बात कर रही है तो कह रही है कि तुम्हारा ध्यान कहां है, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। फिर पति सूझ में आता है, मैं कैसी तो कर रहा हूं, और मालूम पड़ा था लैपटॉप पे लगा हुआ था, ध्यान वहां था, हॉट काम पर लगा हुआ, मित्रों से गप्पे मारने में लगा, और फोन आ गया पत्नी का। पत्नी तुरंत पहचान जाती बात करने के तरीके से, तुम्हारा ध्यान कहां है। उसी तरह एक लोटा जल तो मंदिर जाके सब चढ़ाते हैं, शंकर जी को मालूम पड़ जाता है कि तुम्हारा ध्यान कहां है, कहां तुम्हारा ध्यान है। जिसका ध्यान था बाबा उसकी झोली खुशियों से भर देता है। वो कई बहन माता जी कह थी संतान नहीं, कोई कुछ कहे। एक बहन ने पत्र में लिखा मेरे बेटे के लिए, 12 बार पत्र लिख चुकी हूं, धन्य है, आज हाथ में आई गया। मेरा नाम विजया कैलाश बड़गुढ़र है, मैं 12 बार पत्र लिख रही हूं गुरु जी। बड़ा लड़का यूएसए के लिए तैयारी कर रहा था पर हो नहीं पा रहा था, बहुत तकलीफ आई, आखिरी में उसने हिम्मत छोड़ी। पर किसी ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि हिम्मत मत हारना, शिव जी के मंदिर जाना, लोटा भर जल चढ़ाना। पार्थिव लिंग का पूजन किया, 6 बजे पूजा कर मंदिर में से 7 बजे आकर बैठी, और तभी बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा बेटे का सिलेक्शन हो गया और वो उनके में नौकरी। आ जाओ बेटा, शिव तत्व इसी को। और जो जैसी भावना काशी वाले लुटा दिया भंडार, काशी वाले लुटा दिया भंडार, काशी वाले कन्या मार, काशी वाले। शिव पर ध्यान केंद्रित करो। लोटा भरकर जल सब चढ़ाते हैं, जैसे पत्नी पति से कहते तुम्हारा ध्यान कहां है। शंकर जी समझते हैं तुम्हारे एक लोटे जल को। जिससे रोज रोज मिलते हो ना उसका व्यवहार सामने आ जाता है। तुम रोज रोज एक लोटा जल चढ़ाते हो, शंकर जी अच्छे से जानते हैं लीलाबाई कैसी है, मेरू प्रसाद कैसा है, क्या मांग रहा है, क्या चाहता है, उसको मालूम है। दिल तो लगाओ, हृदय तो लगाओ शिव जी से। अपाला, इंद्रदेव ने कहा तुमने शिव की साधना करी? हाँ। तब करा? हाँ, मेरा विवाह हुआ, पर ये रोग ठीक नहीं हुआ। इंद्रदेव ने कहा शिव पर ध्यान केंद्रित कर लो। एक दिन अपाला बैठी थी, अब उसका मन कहीं नहीं लगता, क्योंकि दुनिया की दौलत अगर तुम्हारे पास में है और तुम्हारा शरीर अगर ठीक नहीं है तो वो दौलत किसी काम की। प्रथम सुख निरोगी आया। एक बार हम कथा करने के लिए गए और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल में पहुंचे तो कोई अपने बाप के लिए, कोई अपने बेटे के लिए, कोई अपनी पत्नी के लिए, कोई अपनी माँ के लिए, कोई पति के लिए अटैची भर भर कर पैसा लेकर खड़े थे कि ये रोग ठीक कर दो। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। प्रथम सुख निरोगी काया। और मेरा पूरे सनातनियों से, पूरे विश्व में बैठे हुए शिव भक्तों से निवेदन है, मेरा बेटा बेटियों से, मेरे माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी माओं से, मेरे बाबाओं से, सबसे निवेदन करता हूं,
एक लोटा जल शिवजी के मंदिर में जाकर चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारी जिंदगी के 80% दुख शंकर जी काटना प्रारंभ कर देंगे। जाओ बिना संकोच के, बिना सोचे। लोग ताना दे, हंसे, व्यंग करे, करने दो, पर अपन चलो अपने शंकर के धाम, शिव के धाम। कोई कहे गुरुजी मैं तो अच्छी हूं, क्या करूंगी मंदिर जाकर। बात का समय किसने देखा? कोई को मालूम है समय कैसा आ सकता है, कैसा समय आएगा ये किसको मालूम। जाओ शिव को जल चढ़ाओ। अपाला शिव की साधना करी, हाँ तब करी, हाँ। अब शंकर जी को निहार रही थी, वहीं से तुमरुका जी निकल कर जा रहे थे। तुमरुका जी ने अपाला को देखा, रोज बैठी रहती है, शिव जी को देखती रहती है। इसको ना जाने किसने कह दिया कि नंदी जैसे बैठ जा शंकर को देखने के लिए। तुमरुका जी ने कहा अपाला अभी तक तूने शिव जी की आराधना करी, साधना करी, तप करा, शंकर जी का पूजन किया क्या तूने? शिव तप से ज्यादा पूजन से प्रसन्न होते, शिव साधना से ज्यादा पूजन से प्रसन्न होते। तू एक काम कर, शिव मंदिर तो रोज जाती है, शंकर की आराधना करती है, शिव के ऊपर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ कर। जल, हाँ। अपाला ने एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा। आज इंद्रदेव भगवान शंकर के पास पहुंच गए, शिव के नेत्र खुले हुए थे। शिव जी से प्रार्थना करी, मेरी बेटी है अपाला, वो बेटी अपाला जिसने रचनाएं करी हैं, वेद और शास्त्र उसके कंठस्थ हैं, वो अपाला चर्म रोग से ग्रसित है, कुछ करुणा करो। शंकर भगवान तो कुछ नहीं बोले, पर इतने में नंदी ने कह दिया अपाला कल शिव जी को जो जल चढ़ाएगी, चढ़ा हुआ जल इंद्रदेव तुम झेल लेना, उस जल को अपाला के शरीर पर डाल देना, उसका चर्म रोग समाप्त हो जाएगा। अपाला के शरीर पर, और अपाला जल चढ़ाई। हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है वो हमको नहीं मालूम, याद होगा तो आप जरूर बताओगे। शिवलिंग है, जलाधारी है, ये शंकर जी, जलाधारी पार्वती जी, जल बहता है यहाँ गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी। बोला था ऊपर जो जल बहता है वो शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली। जो जल बहकर जाता है, जिसको लांगा नहीं जाता, जहां से जहां तक जल जा रहा है उसकी दूरी पर सबसे पहला स्थान इंद्र का, वरुण, गरुण, 33 कोटि देवता उस जल को लेने के लिए खड़े रहते हैं। ये जल इंद्र ने झेला, ये जल, और वो जल झेल कर इंद्रदेव ने अपाला के शरीर पर डाल दिया। जैसे ही डाला, अपाला समझ नहीं पाई आज हल्की सी पानी की बूंद कहां से। कभी कभी एक थोड़ा सा अगर जिसकी शिव भक्ति प्रबल हो जाती है, जो शिव जी को बहुत मानने लगता है, शंकर उसको प्रेरणा देते। कभी कभी आप शंकर जी को जल चढ़ा रही होती हो, मंदिर में कोई नहीं होता, तो भी हल्की सी पानी की बूंद तुम्हारे चेहरे पर, शरीर पर आ जाती है, समझ में नहीं आता, कोई नहीं है, पानी का छींटा कहां से आया। तुमने दूसरे से पूछा क्यों जलवृष्टि हो रही है क्या, कोई ने पानी डाला था क्या, कोई ने कूलर चालू करा क्या, कोई ने पंखा चलाया क्या, ये पानी का छींटा मेरे ऊपर कहां से आया। तुम्हें समझ नहीं आता, तुमने जो शिव जी को जल चढ़ाया है, भक्ति से जो मांगा था, इंद्र ने वो ले जाकर तुम्हारे ऊपर ही सिंचन कर कर तुम्हें दुख से मुक्त करा। ये शिव भक्ति की सीढ़ी वाई सीढ़ी जब हम चढ़ते हैं, शंकर भगवान की आराधना करते रहते हैं, आराधना करते करते शंकर पर जल चढ़ाते चढ़ाते जब हम कुछ नहीं करते, ना हमें तप आता, ना साधना आती, ना व्रत आता, ना उपास आता, हम कुछ नहीं जानते, केवल एक लोटा जल जानते हैं। और वो एक लोटा जल जब यहाँ अपाला को निहाल कर सकता है और चर्म रोग से मुक्त कर सकता है, तो वो एक लोटा जल हमारी जिंदगी को सार्थक कर सकता है। हल्की सी पानी की बूंद तो आती, हल्की सी एक बूंद कहीं छोटी सी आ गई, छू गई। तुम तो जल चढ़ाकर बैठे थे, प्रणाम कर रहे थे, नमन कर रहे थे, शिव मंदिर में थे, कोई नहीं था, फिर भी वो जल कहां से आ गया। वो इंद्र लाता,
जो जल तुम ले जाओ, शरीर को छोड़ दो। कभी कभी ऐसा होता है, हवा बंद थी, बिल्कुल बंद हवा, और तुमने देवाधिदेव महादेव को दिया लगाने के लिए जलाना प्रारंभ करा और हवा चली। वरुण आया, वरुण आया, वो दीप को बुझाने के लिए नहीं, तुझे आशीर्वाद देने के लिए कि तूने मेरे मंदिर में प्रकाश किया है, तेरी जिंदगी में आज प्रकाश प्राप्त। हम समझ नहीं पाते कि शिव तत्व, हम तो सोचते शंकर जी आएंगे, डमरू लेकर आएंगे, त्रिशूल लेकर आएंगे। अरे ऐसे ऐसे शंकर जी आ गए तो तुम आटा देकर विदा कर दोगी। एक कटोरी आटा दे दे इसको, पहचान थोड़ी ना पाओगी। यशोदा मैया भगवान शंकर जी को नहीं पहचान पाई थी। गली गली में शोर मचावे, चले सदा शिव गोकुल में। पहचान नहीं पाई, उनको लगा कि कोई आया। रास की लीला में भगवान शंकर को कौन पहचाना? शिव को नहीं जानता। केवल भगवान कृष्ण ही पहचाने थे कि ये गोपी नहीं, ये शिव है। यशोदा जी नहीं पहचान पाई कि ये शंकर भगवान है। तो संसार का मनुष्य जब भगवान नहीं पहचान पा रहे तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये भगवान है? दिया लगा रही हो, हवा का झोंका, तुमने बेलपत्र चढ़ाई, चढ़ाते से ही पीछे से कोई आई, बेलपत्र को उठाया, नीचे रख दिया, जल चढ़ा दिया। तुम नाराज हो रही हो? नहीं, शिव का गण है भृंगी, एक क्षण के लिए आता है, शिव जी पर जो चढ़ा होता है वो उठाकर पार्वती जी को दे जाता है, जलाधारी पर रख देता है, जल चढ़ाता है और निकल जाता है। तुम उसका चेहरा ही देखते, कौन थी? मैंने अभी चढ़ाई और जी उठा के रख दी, अब तुम गुस्सा हो रही, मैंने चढ़ाई, तूने पूरा श्रृंगार बिगाड़ दिया। नहीं, भृंगी का काम ही यही है, आता है एक क्षण में शिव जी से मिलने के लिए। क्या क्या करा था? आपको, आपने भृंगी की कथा सुनी होगी। क्या करा था? पार्वती जी पास में बैठी थी, तो उसने देखा मैं पार्वती जी की परिक्रमा नहीं करूंगा, मैं तो शंकर जी को मानता हूं, तो बीच में से निकलने लगा, तो पार्वती जी और खसक गई। भृंगी को लगा और पास में आके, तो भंवरे का रूप रखकर बीच में से निकलने लगा, पार्वती जी गोदी में आके बैठ गई शंकर जी। अब भृंगी को लगा परिक्रमा कैसे करूं, तो बीच में से निकल रहा था, पार्वती जी ने उसको रोक दिया। तब से भृंगी ने हाथ जोड़कर कहा, जो तुम पर शिव जी पर रहेगा सब पार्वती जी को मिलेगा, क्षमा करना माँ। भृंगी का काम क्या? ऐसी कई माताएं आती हैं, पूजन करते करते में वहां कर बेलपत्री चढ़ी थी, सब उतार कर नीचे रख दी, जल चढ़ाया, वो चली गई त्रिपुंड लगाकर, हम गुस्सा हो गए, बताओ मैंने तो अभी पूजन करी थी, अब भी हाल, जल चढ़ाया, अब भी हाल, बेलपत्री चढ़ाई। अरे आई क्यों? तेरे टाइम पर क्यों? रोज तो लेट आती थी जब तू चली जाती थी, आज तेरे टाइम पे आई है, मतलब वो नहीं आई है, भृंगी आया उसके रूप में और चढ़ाकर चले गया है। स्वीकार करा है, स्वीकार। हम पहचान नहीं पाते। अपाला रोग मुक्त हो गई, शरीर का रोग, चर्म रोग समाप्त हो गया। शिव का चढ़ा हुआ जल हमारे कई रोगों को समाप्त कर दिया। पति को मालूम पड़ा कि मेरी, प्रशाश्वा को मालूम पड़ा कि मेरा पत्नी ठीक हो गई, वो आ गया, उसको लेकर चला। समय आया, आगे कथा कहती है, देवराज नाम का ब्राह्मण शिव मंदिर में प्राणों को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे त्याग देता है, शरीर छूट जाता है, शिव उसको ले जाते हैं। बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी चंचुला देवी, पति के प्राण त्यागने पर उसके लिए भगवान देवाधिदेव महादेव ईश्वर गोरा बनते हैं और तुमरुका जी कथा कहते हैं, और ईश्वर गोरा कथा को श्रवण करने के लिए आनंद से जा रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं ईश्वर गोरा जी के लिए, भाव से आनंद से जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईश्वर जी गोरा जी का। आज कथा का प्रथम दिवस जलगांव महाराष्ट्र में चल रही है ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा, आज प्रथम दिवस की विराम लेती है। कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। द्वितीय दिवस में प्रवेश करेंगे और सुंदर प्रसंगों को श्रवण करते हुए भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करेंगे। हर हर
भगवान शिव की आरती प्रारंभ हो रही है। बड़े भावों के साथ, आनंद के साथ चालू ना है। शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा भोलेनाथ महाशिव हरिदानी धारा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज 10 भुज अति सोहे भोले 10 भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता भुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षरमाला वनमाला मुनिमाला धारी भोले मुनिमाला धारी त्रिपुरारी सारे त्रिपुरारी सारे हरमाला धारी ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे ओ भोले बागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कमंडन चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणयाक्षर के माते ओम अक्षर ते मते तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नदी ब्रह्मचारी ओ भोले नदी ब्रह्मचारी उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा ते बारे ओम हरे 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ बोले जो कोई नर गावे कहती शिवानंद स्वामी जपत हरा हरे स्वामी सुख संपत पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा ओ भोले भज शिव ओंकारा ओ जीव बाल अधिका प्यारा ओ जीव ऊपर जलधारा ओ जीव ओढ़े वृक्ष
गौशाला, वो बोले भांग पियने वाला, वो बोले तीन नयन वाला, वो बोले एक नयन वाला, वो बोले बाकन प्रतिपाला, वो बोले मैं तो यम प्यासा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरि लागे दादा, ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयाल वृंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, सीतवं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कसुनाथ भगवान की जय, कुबेश्वर महादेव की जय। हरि ओम ओम जदनेन जदनमयजं तदैवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः, सचं तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम गणयाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। सुजसि सुमंगल सुमन लिए भोले भक्त खड़े तेरे द्वार, पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार। श्री सांब सदा शिवाय नमो नमः, चरणारविंदेषु वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। कसुनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय से राधे। मेरा सभी मातृ शक्तियों से निवेदन रहेगा, अपने सर पर पल्लू अवश्य रखें, अपनी चेन पर्स अंगूठी मोबाइल इत्यादि सभी सामग्री संभाल के रखें, किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की कोई भी भक्त ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप निरंतर करते रहें, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते रहें। धीरे धीरे होले होले अपने गंतव्य की ओर रवाना होते जाएं। किसी भी तरह का प्रसाद, बेलपत्री का प्रसाद वितरण नहीं किया जाएगा। आपसे निवेदन रहेगा क्रम अनुसार बाहर की ओर निकलते जाएं। जिन किसी भी भक्तजन को पोथी की भेंट पधरानी है, एकादशी की भेंट पधरानी है, वे श्री विठले सेवा समिति के कार्यकर्ता लाल कलर की झोली लेकर खड़े हुए हैं। उन कार्यकर्ताओं को ही अपनी सौगात से आप समर्पित करें, अन्य किसी के हाथों में आप अपना दान ना दें।